हमारा कल चल रहा था शक्तियों के ऊपर, कि शक्तियों को कैसे यूज करना होता है, किस तरीके से हम खो देते हैं शक्तियाँ। जैसे हमने बताया कि अभी की टेक्नोलॉजी, अभी का नए इन्वेंशन जो आए हैं, इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई, हमारे अंदर आलस और अलबेलापन आ गया, और आलस और अलबेलापन ने हमारी शक्तियों को छीन लिया, है ना। अभी समझो कोई बीमारी भी आ जाती, छोटी मोटी भी बीमारी आ, उसको थोड़ा खांसी हो गया तुरंत डॉक्टर के पास भागी, थोड़ा सिर दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर के पास भागी। तो ये था, हालत क्यों था, डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर, दवाइयाँ, टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। हाँ सिर दर्द हो रहा है, दवाई दे दो मुझे, कौन सी दवाई है, बाम लगाएंगे, दवाई लेंगे, क्योंकि सिर दर्द सहन नहीं हो रहा है। अभी सिर दर्द सहन क्यों नहीं हो रहा है, इंस्टेंट चाहिए ना हमको, इंस्टेंट रिलीफ। ये बाबा भी बहुत बार हमको सरकास्टिक वे में बोलता है, क्या बोलता है, इमीडिएट इफेक्ट, इंस्टेंट की दुनिया है ये बोलते हैं, इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, इंस्टेंट पहुंचना है, isn't it? और ये इंस्टेंट की दुनिया में ही हमने इंस्टेंट ही अपनी शक्तियों को खो दिया, बहुत जल्दी खो दिया, ना सहन करने की शक्ति है। अब पेशेंस भी देखो, अगर तुम्हारा मोबाइल सडनली बंद हो जाए और हम किसी से बात कर रहे हैं, अब उसको वापस से रीस्टार्ट होने के लिए हार्डली 30 सेकेंड्स लगता है, तो वो 30 सेकेंड्स हमको 30 आवर्स की तरह लगता है। कहाँ गया पेशेंस, किया है अनुभव किसी ने? अगर हमारा नेटवर्क चले जाए बीच में ही, अगर नेटवर्क आने को 30 सेकेंड लगता होगा वापस से, वो 30 सेकेंड हमको 30 आवर्स की तरह लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, कहीं वो ब्रेक ना हो जाए, कहीं सामने वाला उस कम्युनिकेशन से दूर ना हट जाए, है ना। इमीडिएटली इरिटेट हो जाते हैं। यस, हमारा तुरंत रिएक्शन आ जाता है, तुरंत इरिटेशन, तुरंत फ्रस्ट्रेशन, अरे यार ये मोबाइल, अरे यार ये नेटवर्क, अरे यार ये फोन, तुरंत ब्लेम। मगर कभी हमने ये देखा कि हमारा ही पेशेंस नहीं है, हर चीज अपना टाइम लेती ही है करने को, मगर पेशेंस किसमें नहीं है, हमारे अंदर। अगर भूख बहुत जोर की लगी है, उस वक्त एक रोटी सीखने को अगर 1 मिनट लगता है तो वो 1 घंटे के टाइम के हिसाब से दिखता है हमको। ओ माय गॉड, रोटी सेकनी है अभी तक, वो फिर ठंडी होने के लिए अगर 5 सेकंड लगता है, वो 5 सेकंड भी हमको 5 मिनट की तरह दिखाई देता है, क्योंकि जल्दी खाना है। कभी मार्क किया ये सब बातों को कि हमारा पेशेंस कितना खो दिया हमने, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी, पहले लकड़ी से चूल्हे जलाने पड़ते थे, सवेरे 6 बजे जलाना शुरू करें, सवेरे 6 बजे हम दाल चावल या सब्जी पकाने को शुरू करें, वो 2 घंटे के बाद बनती थी। नाश्ता 6 बजे स्टार्ट करो बनाने का, तब जाके वो लकड़ियां जलने को 1 घंटा लगता था। उस वक्त कितना धीरज था हमारे में, कितनी पेशेंस थी, कितनी सहन करने की शक्ति थी। क्यों थी? कि हमारी डिपेंडेंसी उन चीजों पर नहीं थी, हमारी डिपेंडेंसी हमारे खुद पर थी, इतनी धीरजता थी। और आज ये टेक्नोलॉजी आ गई, हमारी इंस्टेंट लाइफ बन गई। अभी अगर 1 मिनट ट्रेन को आने को लेट हो गया, हम तुरंत ये करते हैं, देखो ये ट्रेनें भी कभी वक्त पे नहीं आती, ये बस कभी वक्त पे नहीं मिलती। सिग्नल अगर रास्ते पे हम जल्दी जल्दी जाना है हमको, रास्ते पे सिग्नल लग गए, हॉन्क पे हॉन्क बजेंगे, कब सिग्नल निकलेगा। कभी ट्रैफिक जैम हो गया, बस बजाते, वो ट्रैफिक तो अपने ही टाइम के अनुसार निकलने वाली है, वो तुम हॉन्क बजाओ या नहीं बजाओ, तुम्हारे हॉर्न बजाने से वो जल्दी नहीं निकलेगी, वो सिग्नल छूटेगा तभी जाने वाली है। बट हमारे में पेशेंस नहीं है, हम तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, अरे जाओ भाई, 1 सेकंड में हमको रुका नहीं जाता है सिग्नल छूटते ही। तुम देखना, सिग्नल जैसे ही ग्रीन हो गया, तुरंत पी 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 आवाज आनी शुरू होगी। टॉलरेंस पावर ही नहीं है, रुकने की शक्ति ही नहीं है किसी में, देखा है।
कभी कभी तो सिग्नल तोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं लोग। ये है शक्तियों को खो देना, और उन शक्तियों को खो देने की वजह से देखो कितने गलत काम कर देते हैं, है ना। कितने हम अपने ही वाइब्रेशंस नेगेटिव बना देते, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, हम खुद ही हो रहे हैं। और हम ब्लेम दूसरों को देते हैं, चीजों को देते हैं, बाहरी प्रभाव को देते हैं। हम खुद ही अपना आनंद, अपना सुख खो देते हैं और ब्लेम करते हैं बाहरी प्रभाव को। मानते हैं सभी कि किस तरीके से हमने अपनी शक्तियों को खो दिया। पहले अभी अभी बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है, आप बता रहे हैं तो। पहले गेस्ट आते थे तो अतिथि देवो भव बोलते थे, है ना। अतिथि देवो भव मतलब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो उनको भगवान स्वरूप मानते थे। आज गेस्ट आते हैं तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है उनके साथ में। हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। हमारा डेली रूटीन जगह, अगर समझो हम रूटीन जगह पे, एक जगह हमारी फिक्स रहती है क्योंकि हम उस घर में रहते हैं। हमारी बैठने की जगह, चाय पीने की वो एक जगह होती है। अब गेस्ट आया है, उसको तो पता नहीं है कि तुम वहाँ पे डेली बैठते हो। वो एक दिन बैठ गया, तुमने एडजस्ट कर दिया एक दिन के लिए। मगर वो गेस्ट अगर 1 महीने के लिए आया है तो क्या तुम डेली उस जगह पर एडजस्ट करोगे? सेकेंड डे तुम बोल दोगे आप यहाँ पे बैठिए, मैं उधर बैठती हूँ, आएगा ही? या तो वो बैठने से पहले तुम जाके बैठ जाओगे और फिर बोलोगे हाँ हाँ बैठ जाइए। एक दिन का मेहमान ठीक है, अगर वही वो 2 दिन का मेहमान हो, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। कहाँ अतिथि देवो भव था और कहाँ स्वयं देवो भव हो गया। मैं पहले, मेरा कंफर्ट जोन मुझे पहले दे दो, है ना। अभी अगर आपके घर में रोज चाय बनती है सबके लिए, और जो मेहमान आया है वो तो कॉफी पीने वाला है, अभी आपको एक बर्तन और बढ़ाना है, कॉफी का इंतजाम करना है, और कॉफी थोड़ी महंगी है, चाय सस्ती है, पैसे का खर्चा ज्यादा है। एक दिन के लिए ठीक है, वही अगर 2 दिन हो जाए या 4 दिन हो जाए तो वो अतिथि बर्डन लगेगा। सही है ना। हमारे में एक्सेप्टेंस पावर, समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, ये भी खो चुके हैं। ये क्यों खो दिया हमने? है किसी को रियलाइजेशन इसका कि हमने इन शक्तियों को मेहमानों के साथ में क्यों खो दिया? तो स्वाद भाव में और मेरे की वजह से ही हम न्यूक्लियर फैमिली में टर्न हो गए। पहले अगर देखे, आज के 25 साल के पहले भी देखो, अभी भी आज भी है बहुत सारी जगह पे जॉइंट फैमिली, मगर पहले बहुत जगह पे जॉइंट फैमिली ही रहा करती थी। और जॉइंट फैमिली होने की वजह से एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना, है ना, समाना, ये शक्तियाँ हमारे में भरपूर रहती थी। क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली होने की वजह से कभी किसी का कोई चीज फिक्स नहीं रहता था, जो जिसके पल्ले पड़ गया वो ले लिया, है ना। वहाँ पे हम ये नहीं बोलते थे कि ये मेरी जगह, वो तेरी जगह, ये इसकी जगह है। जो जिधर आया बैठ लिया, जो जिधर आया खेल लिया, जो जिधर आया ले लिया, जिसके जो हिस्से में आया कर लिया। वहाँ इसकी वजह से वहाँ पे सहन करने की शक्ति, पेशेंस, एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना, एक दूसरे के संस्कारों को लेना। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से हम दूसरों के संस्कारों के साथ मैच ही करने को तैयार नहीं है। हम घर में 2 है फिर भी किटकिट होगी कि हम एडजस्ट ही नहीं करने को तैयार, और नहीं एडजस्ट करने को तैयार है, इसके लिए न्यूक्लियर होते गए। और आज इतने न्यूक्लियर हो गए कि अभी अकेले ही जीने को ज्यादा पसंद करते हैं। हमको हमारी स्पेस दे दो, आई वॉन्ट माई स्पेस, प्लीज लीव मी अलोन। डोंट वी फील लाइक कि हम अकेले के लिए भागते हैं? हम जगह ढूंढते हैं कि कहाँ मैं अकेले बैठ पाऊँ, और उसके बाद में ऐसी स्थिति आती है एक दिन कि हम अपने आप से भी भागने की शुरू करते हैं। अब वो स्थिति आ चुकी है कि हम अपने ही कर्मों को फेस नहीं कर पा रहे हैं
उससे भी भागने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत बताओ ये सब बातें। अगर किसी के मुंह से हम सुन लेते हैं कि ऐसा हो गया, डर बैठ जाता है, अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। फिर हम उन स्थितियों से भी भागना शुरू करते हैं, हम वो न्यूज भी सुनने को तैयार नहीं होते। जब स्थिति आती है मतलब क्या हो गया, हम अपने आप से भी भाग रहे हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डर लग रहा है ना। ये स्थिति जब आती है तो समझ जाओ कि हम अपने आप से भी भाग रहे हैं, अपने कर्मों से भी भाग रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम टोटली शक्तिहीन हो चुके हैं, कोई शक्तियां नहीं बची है हमारे। अब पावर टू फेस, बाबा जो बोलते हैं सामना करने की शक्ति, वो शक्ति में भी हम जीरो हो चुके हैं। और वो जीरो होने की वजह से आज हमारा जीवन पूरा डर से भरा है। हम हर रोज मौत मर रहे हैं, रोज हर सेकंड मौत मरते हैं डर की वजह से। ये अनुभव सबको, कुछ ना कुछ खो जाने की डर से, कभी रिलेशन खो जाने की डर से, कभी हमारे पैसे खो जाने की डर से, कभी हमारा हेल्थ खो जाने की डर से, कभी हमारा जीवन खो जाने की डर से। हर पल डर की मौत, डर से मौत। देखो सामना करने की शक्ति नहीं होने की वजह से हम कैसे जी रहे हैं। वो चींटी भी बेखौफ चलती है हमारे घर में, उसको डर नहीं लगता कि कोई मेरे पे पैर दे देगा तो मैं मर जाऊंगी। वो बिंदास अगर शक्कर डाल के देखो वो तुरंत भाग कर आएगी, उसको डर नहीं है इंसानों का कि मैं उसके पैर के नीचे मर जाऊं। क्यों? क्योंकि उसमें वो सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, उसको डर नहीं है। मच्छरों को देखो, बिंदास आके हमारे पर बैठता है, काटते जाता है, हमारा खून पी के जाता है, उसको डर नहीं है। और हम उस मच्छर से डरते हैं, हम भागते हैं, मच्छर आ गए, मच्छर आ गए, मच्छर आ गए, मक्खी आ गई, मक्खी आ गई, छिपकली आ गई। आज वो लोग सब बिंदास जी रहे हैं, उनको कोई बात का डर नहीं। आज हम डर के जीवन जी रहे हैं। कौन सी शक्तियां नहीं है हमारे में? रियलाइज किया? अब ये शक्तियां खोई क्यों? ये तो सभी को अभी रूट कॉज पता चल गया होगा। हमारी डिपेंडेंसी, हमारा इंस्टेंट लाइफस्टाइल, हमारा शक्तियों को खो जाना। हम एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, हम संभालने के लिए तैयार नहीं है। हमने सामने वालों ने गलती की है तो उसको बार बार उसको जताएंगे कि तुमने गलत किया है। अगर हमने एक काम किसी के लिए किया तो वो एहसान जताएंगे हम उनके ऊपर कि मैंने तेरे लिए किया है ना। यही सब कारण है हमने अपनी शक्तियों को खो देने का, हमारा आलस और अलबेलापन, हमारे विकारों की वजह से हमने शक्तियों को खो दिया।